हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आइसोलेटिंग प्लांट में डेंस फेज न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स के बारे में। डेंस फेज न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे डोम सील डैमेज, डोम सी आईवीआर, कन्वेइंग लाइन लीकेज, कन्वेइंग टाइम हाई एंड कन्वेइंग लाइन ब्लॉक। तो इनमें से दो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, फ्लाई एश कन्वेइंग सिस्टम टेकिंग हाई कन्वेइंग टाइम एंड फ्लाई एश कन्वेइंग सिस्टम लाइन ब्लॉकेज। मेरा नाम है प्रवीण शाह, आप सभी का इंजीनियर प्रवीण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉब्लम है फ्लाई एश कन्वेइंग सिस्टम टेकिंग हाई कन्वेइंग टाइम एंड फ्लाई एश कन्वेइंग सिस्टम लाइन ब्लॉकेज। इन दोनों ही प्रॉब्लम की जो पॉसिबल काज है अप्रोक्स एक ही है, और ये दोनों ही प्रॉब्लम या तो ऑपरेशन की वजह से आ सकती है या मेंटेनेंस की वजह से आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन साइड से क्या क्या पॉसिबल काज हो सकते हैं। इनमें से पहला है फिलिंग एंड कन्वेइंग टाइमर्स नॉट प्रॉपर सेट इन स्काडा। अगर फिलिंग एंड कन्वेइंग टाइमर्स स्काडा पे प्रॉपर सेट नहीं है तो कन्वेइंग टाइम ज्यादा लग सकता है या कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो सकती है। जैसे स्काडा पे टाइमर सेटिंग करने के लिए दिया रहता है, जैसे पर्जिंग टाइम, फिलिंग टाइम, कन्वेइंग टाइम, एबीएस बूस्टिंग डिले टाइम, ब्लो वाल बूस्ट, फ्लोटाइजिंग ब्लो वाल डिले टाइमर, वेसल बूस्टिंग ब्लो वाल डिले टाइमर, इन सब के टाइमर सेट करने के लिए दिया रहता है। अगर प्रॉपर सेट नहीं है तो कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा या तो लाइन ब्लॉक हो सकती है। दूसरा है सैलो डंप वाल बाईपास वाल नॉट ओपन फुल्ली या पार्शियली ओपन। जैसे जहाँ पे जिस प्लांट में मल्टीपल साइलो रहते हैं तो वहाँ पे साइलो सिलेक्शन करने के लिए डंप वाल या बाईपास वाल लगे रहते हैं। अगर जिस साइलो पे हमको लाइन लेना है, फ्लाई एश कन्वेइंग लाइन को लेना है, अगर उसका डंप वाल ओपन नहीं है या पार्शियली ओपन है तो कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा। अगर पार्शियली ओपन है तो कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा, अगर ओपन ही नहीं है तो लाइन ब्लॉक हो जाएगी। कन्वेइंग एयर प्रेशर लो, अगर कन्वेइंग एयर प्रेशर रिक्वायरमेंट प्रेशर से लो है तो फिर भी कन्वेइंग लाइन ब्लॉक होगी या तो कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा। Moisture not drained from receiver tank and improper functioning of auto drain trap system in receiver tank। जैसे ESP के पास कन्वेइंग एयर रिसीवर लगे रहते हैं और कंप्रेसर के पास भी कन्वेइंग एयर रिसीवर रहता है। अगर इनके जो ऑटो मॉइस्चर ड्रेन वाले हैं अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या मैनुअली मॉइस्चर ड्रेन ऑपरेटर रेगुलरली नहीं कर रहा है तो एयर के साथ में मॉइस्चर कंटेंट रहेंगे और कन्वेइंग के टाइम पे मॉइस्चर ऐश के साथ मिक्स होंगे और ऐश मॉइस्चराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा या तो लाइन भी ब्लॉक हो सकती है। पांचवा है ऐश डेंसिटी इज हाई। अगर ऐश का डेंसिटी ज्यादा है, जैसे कन्वेइंग सिस्टम में डिजाइन है कि हाँ एक स्टैंडर्ड डेंसिटी ऐश की आएगी तो हमारा कन्वेइंग सिस्टम नॉर्मल चलेगा। जैसे ऐश की नॉर्मल फ्लाई ऐश कन्वेइंग सिस्टम के लिए ऐश डेंसिटी होती है 0.75 टन पर मीटर क्यूब। अगर 0.75 टन पर मीटर क्यूब से ऐश की डेंसिटी बढ़ रही है तो धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाएगी तो कन्वेइंग टाइम भी बढ़ता जाएगा। अगर एक नॉर्मल से भी ज्यादा अगर डेंसिटी हाई हो गई, जैसे 1.2 टन पर मीटर क्यूब से भी ज्यादा हो जा रही है तो कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो जाएगी, क्लियर नहीं होगी। ये तो हो गए ऑपरेशन साइड से क्या क्या पॉसिबल काज हो सकते हैं। अब बात करेंगे मेंटेनेंस साइड से। मेंटेनेंस साइड से अगर कन्वेइंग लाइन में लीकेज है, अगर लीकेज अटेंड नहीं हुआ है, कन्वेइंग लाइन लीकेज है, फिर भी हम लोग सिस्टम को चलाएंगे तो वहां से कन्वेइंग जो एयर है एयर रिलीज होगी और साइलो तक एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होने में प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा या तो कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो सकती है। दूसरा है बकेट बूस्टिंग एंड लाइन बूस्टिंग नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। बकेट बूस्टिंग एंड लाइन बूस्टिंग अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, अगर ब्लीड निपल चोक हो चुका है, होज पाइप चोक हो गई है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर अगर बूस्टिंग नहीं होगा तो कन्वेइंग टाइम बढ़ जाएगा। अगर सभी वेसल के इस तरह से प्रॉब्लम है तो कन्वेइंग लाइन भी ब्लॉक हो जाएगी, क्लियर नहीं होगी। एबीएस बूस्टिंग नॉट वर्किंग, एबीएस बूस्टिंग अगर काम नहीं कर रहा है तो 100% ही की लाइन पर कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा और लाइन ब्लॉक भी क्लियर आसानी से नहीं होगा। बेसल बूस्टिंग नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, अगर बेसल बूस्टिंग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है तो जैसे हमारा 4 बेसल है तो सबसे पहले आउटलेट का बेसल खाली होगा। अगर बेसल बूस्टिंग उसका ओपन होगा तभी बेसल बूस्ट होगा और बेसल का एस जो है ट्रेवल करके आगे कन्वेइंग लाइन में जाएगा। अगर बेसल बूस्टिंग ओपन नहीं होगा तो एस बेसल से बहुत स्लो खाली होगा, जिसकी वजह से कन्वेइंग टाइम ज्यादा लगेगा। और आरफिस सेटिंग इनकरेक्ट, जैसे बेसल बूस्टिंग ब्लो वाल में के पास आरफिस लगा रहता है, आरफिस प्लेट, जिसमें एक डिजाइन रहता है एयर फ्लो कितना मेंटेन रखना है उसके हिसाब से उसमें आरफिस में होल्स दिए रहते हैं, कितने नंबर ऑफ होल ओपन रखना है, कितने नंबर ऑफ होल क्लोज रखना है। तो
जिसके हिसाब से एयर फ्लो को मेंटेन किया जा सके। अगर आरपी सेटिंग इनकरेक्ट है तो कन्वेइंग टाइम ज़्यादा लगेगा और कन्वेइंग लाइन भी ब्लॉक हो जाएगी। जैसे आरपी चोक हो चुकी है तो एयर सफिशिएंट नहीं जाएगा तो कन्वेइंग टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर या तो कन्वेइंग लाइन ब्लॉक भी होगी या तो आरपीस में अगर फ्लो ओपनिंग है, अगर ज़्यादा ओपनिंग किया गया है तो एयर फ्लो अगर ज़्यादा होगा तो आइस जो है वेसल का डायरेक्ट जाएगी कन्वेइंग लाइन में तेजी से, जिसकी वजह से कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो जाएगी। Conveying air blow valve not open due to SOV malfunctioning, command not taking, vessel boosting blow valve not open due to SOV malfunctioning, command not taking। जितने भी ये ब्लो वाल हैं, वेसल बूस्टिंग, बकेट बूस्टिंग, लाइन बूस्टिंग, अगर ये ओपन नहीं हो रहे हैं ड्यू टू SOV malfunction या कमांड नॉट टेकिंग तो इनकी वजह से भी कन्वेइंग टाइम ज़्यादा लगेगा या कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो जाएगी। 8वां है फॉरेन मटेरियल स्टकिंग कन्वेइंग लाइन। अगर कन्वेइंग लाइन में कुछ आके मटेरियल फंस गया जिसकी वजह से भी कन्वेइंग टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर ज़्यादा ही बड़ा पीस है तो कन्वेइंग लाइन ब्लॉक ही हो जाएगी कि जब भी चलाएंगे कन्वेइंग लाइन ब्लॉक हो जाएगी। तो ये है ऑपरेशन और मेंटेनेंस साइड के पॉसिबल काज। एक बार मैं फिर से समराइज करूँ तो जैसे ऑपरेशन साइड से फिलिंग एंड कन्वेइंग टाइमर्स अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, साइडो डंप या बाईपास वाल ओपन नहीं है, कन्वेइंग एयर प्रेशर लो हो गया है, मॉइस्चर रेगुलरली ऑपरेटर ड्रेन नहीं कर रहा है, ऑटो मॉइस्चर ड्रेन वाल फंक्शन नहीं कर रहा है, आइस की डेंसिटी हाई है। मेंटेनेंस साइड से हो सकता है कन्वेइंग लाइन लीकेज हो, बकेट बूस्टिंग, लाइन बूस्टिंग, एपीएस बूस्टिंग, वेसल बूस्टिंग नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आरपी सेटिंग सही नहीं है, कन्वेइंग एयर ब्लो वाल नॉट ओपन, वेसल बूस्टिंग ब्लो वाल नॉट ओपन, एपीएस बूस्टिंग ब्लो वाल नॉट ओपन ड्यू टू SOV malfunction या कमांड नॉट टेकिंग, फॉरेन मटेरियल स्टक इन कन्वेइंग लाइन। कुछ मतलब फॉरेन मटेरियल कन्वेइंग लाइन में स्टक हो गया, इसकी वजह से भी कन्वेइंग टाइम हाई लगेगा या कन्वेइंग लाइन ब्लॉक होगी। तो ये I hope all clear. Thank you.